ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि नया वर्ष आ गया है और मेरी तरफ से द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव आप सभी को हमेशा खुश रखें और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहे। आज हम लोग बात करेंगे सुंदर दिखने वाले उपाय को। बहुत लोग परेशान होते हैं, भैया हमारा चेहरा खराब हो गया, हमारे पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं दाग धब्बे हैं, दाद है, सही नहीं हो रहा है। तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कैसे करना है इस पूरे उपाय को। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, दिख रहा है ना बेलपत्र। अब हमें ज़रूरत होगी इस तरीके से मात्र एक बेलपत्र की जो कहीं से कटा पिटा हुआ बिल्कुल ना हो। कैसे करना है देखो, ये जो नीचे की आपको दोनों पत्तियां दिख रही हैं, ये वाली, एक मिनट, ये वाली, इन दोनों पत्तियों पे, नीचे वाली दोनों पत्तियों पर आपको अच्छे तरीके से पीले चंदन का लेपन करना है। क्या करना है? पीले चंदन का लेपन। वैसे ही मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन लोग गलतियां क्या कर रहे हैं अभी आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी अपने आप समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनते जाओ। दोनों पत्तियों पर मैंने पीला चंदन लगा दिया। ये जो ऊपर की पत्तियां आपको दिख रही हैं, ऊपर की पत्ती मतलब ये जो सबसे बड़ी वाली पत्ती दिख रही है, इस पत्ती पर आपको लाल चंदन का लेपन करना है। देखो मैं कैसे लेपन कर रहा हूँ, कहीं से भी ये पत्ती आपको हरा दिख नहीं रहा होगा। इसी तरीके से आपको अच्छे तरीके से लेपन करना है। लेपन कर दोगे तो आपका जो बेलपत्र होगा कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब इस बेलपत्र को लेकर पहुँच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। कैसे समर्पित करना है ये समझो, लेकिन उससे पहले वीडियो को आप लाइक कर दें और इस नए साल पर जो भी लोग मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलो स्क्रीन पर आपको महादेव दिख रहे हैं ना। आप क्या करेंगे, किसी भी दिन जब भी आपकी इच्छा हो जा सकते हैं महादेव के मंदिर में। वहां पर पहुंच करके आपको ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान दिख रहा होगा, यही तो होता है माता अशोक सुंदरी का स्थान, यहीं पर आपको पहले उस बेलपत्र को समर्पित करना है। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, अब बेलपत्र को समर्पित कैसे करोगे ये समझो। डंडी का भाग आपका बाहर की तरफ होगा और पत्ती किधर होगी? महादेव की तरफ, इसी तरीके से होगी। लेकिन उल्टा चढ़ाओगे या सीधा चढ़ाओगे, अब यहां पर इस उपाय में ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। देखो, जब हम महादेव की शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को समर्पित करते हैं तो उल्टा समर्पित करते हैं, लेकिन माता अशोक सुंदरी को जब समर्पित करते हैं तो सीधा समर्पित करते हैं। ठीक है, अब देखो आपने किधर लगाया है बेलपत्र पर? सीधे भाग में आपने लाल और पीला चंदन लगाया है, तो आपको माता अशोक सुंदरी पर उल्टा समर्पित करना है। उल्टा समर्पित करने का मतलब कि जिस तरफ आपका पीला चंदन और लाल चंदन लगा हुआ है वो भाग माता अशोक सुंदरी को टच होना चाहिए, और यानी कि जिस पर नहीं लगा है वो आपको ऊपर दिखना चाहिए। जिस तरफ आपने लाल और पीला चंदन लगाया है वो महादेव वो माता अशोक सुंदरी को टच होना चाहिए। हमारी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से समर्पित कर देना। समर्पित करने के बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे में लेके जाना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। बिल्कुल स्लो मोशन में जल की धार गिरनी चाहिए, और समर्पित करते समय आप इस कामना से समर्पित करना कि हमारे बॉडी में यहाँ है दाग धब्बे, ये दिक्कत हो गई है महादेव, हमारा शरीर अच्छा हो जाए, हमारे बॉडी में जो भी दाग धब्बे हैं वो सही हो जाए। इस तरीके से कामना करते हुए जल की धार को समर्पित करना। समर्पित करोगे, जल की धार बहते बहते इसी बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा ना। आपको गिरने नहीं देना है, जितना भी गिर जाए गिर जाने दो। उसके बाद लास्ट में आप थोड़ा सा जल वहां से इकट्ठा कर लेना। ठीक है, इकट्ठा कर लिया, उसके बाद अगले दिन, जैसे इस उपाय को मान लेते हैं कि आपने रविवार के दिन किया, तो आपको अगले दिन यानी कि सोमवार से लेकर के और अगले 15 दिनों तक उसी जल को, बार बार इस उपाय को नहीं करना है, उसी जल को 15 दिनों तक आपके बॉडी में जहां पर भी दाग धब्बे हैं वहां पे आप लगा लेंगे, तो आपका वो जो भी दाग धब्बा है खत्म हो जाएगा। 2023 का ये पहला वीडियो है, और ये पहला वीडियो मैं आप लोग के लिए बना रहा हूँ कि आपका पूरा जो भी बॉडी है, शरीर है, जिसमें कहीं पर भी दाग धब्बे हैं वो सही हो जाए। कोशिश की है मैंने बहुत अच्छा समझाने की। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी लोग इस आवाज़ को, मेरी आवाज़ को 2023 में पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।